जय श्री श्याम। आप सबको बधाई हो बाबा के जन्मदिन की, बाबा के पाटोत्सव की। और पूरे देश में हुजूम मचा हुआ है कि श्याम बाबा का जन्मदिन आ गया, दूसरी दिवाली आ गई। समय नहीं मिल पा रहा। कल हम जापान चले जाएंगे, तो भी आपको मैं दिल्ली दिखा रहा हूँ, दिल्ली की सड़कें दिखा रहा हूँ। और दिखाओ जरा, ये पूरा दिल्ली का आनंद ले सकते हैं आप। और ये श्याम बाबा की जो महीना, पूरा हफ्ता हम लोग कीर्तन में रहे। आज फाइनली बैंड बाजे के साथ हम जनकपुरी पहुंच गए हैं और आज यहाँ बाबा का जन्मदिन मनाएंगे। कल हम चले जाएंगे जापान, और जापान में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, पाटोत्सव मनाया जाएगा। जैसे खाटू श्याम जी में बाबा विराजे थे, आज के दिन पाटोत्सव हुआ, उसी प्रकार जापान में विराजित होंगे, पाटोत्सव होगा। अभी मैं बहुत सारे भक्तों का सवाल आ रहा है कि बाबा का पाटोत्सव है कि जन्मदिन है। तो देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बाबा का पाटोत्सव है, इसी दिन बाबा यहाँ विराजित हुए थे। अब सवाल आता है कि जन्मदिन क्यों कहा जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल करिए कि हनुमान जी का जन्मदिन साल में कितनी बार आता है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हनुमान जी का जन्मदिन साल में 2 बार आता है कि नहीं आता है? और वो क्यों आता है? पहला जन्मदिन मनाते हैं कि जब उन्हें उनका जन्म हुआ, और दूसरा जन्मदिन हम मनाते हैं जब उन्हें पूजे जाने का वरदान मिला, जब उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला माता सीता के द्वारा। तो एक जन्मदिन ये भी मनाया जा सकता है, बाबा विराजे, पाटोत्सव हो गया, और उसके बाद ही पूजे जाने लगे। मंदिर में जब विराजित हुए तो उसके बाद पूजे जाने लगे। तो जब उसको हनुमान जयंती कहा जा सकता है पूजे जाने पर, तो इसको श्याम जयंती भी हम कह सकते हैं। ये भक्त के दिल की बात है, और ये कोई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं, ये भावनाओं की बात है। जो लोग कह रहे हैं पाटोत्सव है, वो भी अपनी बिल्कुल जगह सही है, उनको ज्ञान है। और हम जो सब आज के लोग बना रहे हैं, राइट लेना लेफ्ट, हम जो आज मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, ये हम उसी भावनात्मक को समझते हुए हम बना रहे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई बाबा के पाटोत्सव की भी और जयंती की भी। तो आप बिल्कुल भी मन में मत रखिएगा कि हम श्याम जयंती जन्मोत्सव मनाएंगे तो पाप लग जाएगा। पाप नहीं लगेगा, और आपको लगे तो मुझे दे देना। मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन जम के रुकना नहीं चाहिए। बाबा के पाटोत्सव का महोत्सव, बाबा के जन्मदिन का महोत्सव। अभी महाराज श्री प्रेमानंद जी का हम आशीर्वाद लेकर गए, उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। ये नई गाड़ी ली है भैया, तो ये BMW कौन सी है? X7। अब हम दिल्ली जाएंगे कभी, तो हमें कभी कभी ये गाड़ी मिला करेगी। भैया मौज है श्याम के प्रेमियों की। कई लोग कहते बोले श्याम बाबा के प्रेमी, इतना इतना पैसा होता है उनके पास। भाई धनी देता है, सेठ देता है। ये देखो भाई, मौज करो। ये श्याम प्रेमियों की गाड़ी है, अपनी तो उनकी है तो हमारी भी है। क्या देखो क्या सिस्टम बना रखा है भाई, बाहर से बहुत मस्त है। तो अपने में तो आगे चल रही है, देखो स्कॉर्पियो महिंद्रा। गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, धनी बड़ा होना चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। आकाश जी, आपका भी नाम ले लेते हैं। तो कल हम थे, कहाँ थे कल? खमगांव, महाराष्ट्र, जहां बाबा के बहुत ही प्यारे प्रेमी, उनके यहाँ 22 साल बाद मतलब यहाँ बालक हुआ था। बेटियां तो है, 22 साल बाद कुल को आगे बढ़ाने के लिए बालक हुआ, और उसी के चलते उनको खुशी थी, बड़ा अच्छा आनंद आया। और आज जनकपुरी में है, आ जाओ,
ये देखो दिल्ली के जाम, छोटे वाले जाम है ये, छोटे वाले। बड़ी बड़ी सड़कें हैं ना, ये तो छोटी सड़क है, ये छोटी सड़क है, छोटा जाम होता है। तो थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। और कल जापान हम निकल जाएंगे। जापान में इब्राकी जगह है, आप जो भी श्याम प्रेमी बाबा का जन्मोत्सव मनाना चाहें, जापान में बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं, तो वो जापान में इब्राकी में आए, वहां भी। और राम जी का झंडा फिर से गड़ने जा रहा है, और ये हमारे लिए बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जिन श्याम बाबा को हम एक गली से दूसरी गली तक ले जाने में चिंता करते थे कि दूसरी गली वाले जानते होंगे कि नहीं, आज हम दूसरे देश में जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि जन्मोत्सव है कि नहीं, पाप हो जाएगा कि नहीं, ये तो पाठोत्सव है, बिल्कुल पाठोत्सव है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन गूगल करें, हनुमान जी के कितने जन्मदिन आते हैं साल में? 2 जन्मदिन आते हैं। पहला जन्मदिन जब उनका जन्म हुआ, और दूसरा जन्मदिन जब वो पूजनीय हो गए, अमरता का उन्हें वरदान मिला। तो वैसे ही बाबा का पहला पाठोत्सव जन्मदिन हो गया, दूसरा उसके बाद ही तो पूजे जाने लगे ना। तो तब से लेके 1700 ईस्वी में जो पाठोत्सव हुआ, उसके बाद ही तो सबने दर्शन किए। जो राजा का नाम था चौहान फैमिली से, उन्होंने उनको स्थापित किया, उसके बाद लोगों ने वहां दर्शन करने शुरू किए। तो पाठोत्सव के बाद उसको ही हनुमान जी का भी जन्मदिन कहा जाता है, जब वो पूजे जाने लगे। तो ऐसे ही श्याम बाबा अगर विराजित हुए, उसके बाद पूजे जाने लगे, तो वी कैन कॉल हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई हो। तो डोंट टेक टेंशन, ओके। तो मिलते हैं जल्दी। जय श्री श्याम, आ जाओ जनकपुरी, जय बाबा की।